ये बात करते हैं तेलंगाना की, जहां हाल ही में विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन लोकसभा 2019 चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो 17 सीटें लोकसभा की यहां आती हैं। बीआरएस प्लस को यहां 10 सीटें हासिल हुई थी, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। लेकिन वोट परसेंटेज में खासा अंतर आपको हम बता रहे हैं यहां पर देखने को मिला है। उमा सुधीर इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। उमा, कांग्रेस के हौसले बुलंद है क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव वो जीती है। बीजेपी मिशन 370 पार और एनडीए 400 पार का लक्ष्य रख रही है। बताएं जमीनी माहौल किस तरह का है, कहां क्या फाइट नजर आ रही है? जया, विधानसभा के चुनाव और अब पार्लियामेंट इलेक्शंस में बहुत सारा फर्क आ गया है मूड में, क्योंकि तब हम त्रिकोणा फाइट बता रहे थे, बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही थे रेस में। लेकिन अब लग रहा है कि बीआरएस के डिफीट के बाद असेंबली इलेक्शंस में अब एक तरह से आप देखें तो वो चुनावी रेस में बहुत ही पीछे हैं, क्योंकि उनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे कंटेस्ट करने के लिए, और उनका जो दुकान है एक तरह से खाली हुए जा रहा है। और इस बीच ऑफकोर्स कविता जी का अरेस्ट भी हुआ कल, और अब मोराल पार्टी में एक तरह से देखा जाए तो बहुत कम है। जैसे आपने कहा, कांग्रेस ने 100 दिन यहाँ पे ख़त्म कर दिए, कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद पूरा किए हैं, और उसके बाद वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने अपने 5 गारंटीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं, और इसलिए हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। और रेवंत रेड्डी का कहना है कि हमने जिस तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन दी है, आप उसके बिना पे हमें वोट दीजिए, और उनको लग रहा है कि 14 तक हमें सीट आ सकते हैं तेलंगाना के 17 में से। और उन्होंने एक तरह से स्ट्रेंथन किया है जहाँ जहाँ उनके वीक पॉइंट्स है। जैसे आप जानते हैं, हैदराबाद जैसे इलाके में बिल्कुल कांग्रेस को कोई भी विक्ट्री नहीं आई थी, सिर्फ बीआरएस को आए थे, और कुछ और अर्बन पॉकेट्स में जैसे 8 सीट बीजेपी को आए थे। विधानसभा और पार्लियामेंट इलेक्शन में ये फ़र्क है कि जैसे 2018 में सिर्फ एक असेंबली सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन 2023 में 8 असेंबली सीट वो जीते हैं, और उनका जो वोट शेयर है 7% से लेके 14% हो गया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में 2019 में उनको 3 सीटें आई थी, लेकिन अब अमित शाह जी ने कहा है कि 12 कमल तेलंगाना से खिलने चाहिए। यानी कि अगर हम देश भर के लिए कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो तेलंगाना के लिए स्लोगन है कि अब की बार 12 पार, यानी कि 12 से ज़्यादा हमें सीट आनी चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे लक्ष्य जो है हमने देखा, यहाँ पर आपने बताया 17 सीटें हैं और 12 का लक्ष्य की बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रखी जा रही है। और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी काफ़ी अंतर होता है, माहौल में अंतर आ चुका है, मुद्दे काफ़ी अलग हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा।